क्राइम को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पिछले कई दिनों से विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस सिस्टम पर हमलावर है। विपक्ष इस मसले को लेकर राजभवन तक पहुंचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के हालात को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं इंडिगो मैनेजर हत्याकांड में पुलिस की ठोस कार्रवाई के इंतजार में उनके परिजनों और आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिहार पर मंडराए काले बादल, क्राइम के काले साए का डेरा, खौफ में जिंदगी जाए कहां। बिहार में घिरते क्राइम के काले बादलों ने आम लोगों की जिंदगी में खौफ का बसेरा हो गया है। अपराधियों की ओर से मिल रही चुनौती का सामना कर रही पुलिस के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या के बाद छपरा में उनके पैतृक गांव में परिजनों और लोगों का शोक अब आक्रोश में तब्दील होता जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई दुश्मन भी हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं सोचे थे हम लोग। आवत लो जात लो बकीर अब 5-6 दिन हो गए कोनो प्रकार के सुराग तो ना। अब तो हम ही नहीं खेल गरीब आदमी सन के जो कोई जाई सो कोई तबीयत खराब हो जाए तो जब पटना पहुंची सो तो जैसे डॉक्टर भगा दिए सो पूरे गांव का पूरे प्रखंड स्तर पर सन्नाटा बचल जवाहर के लोग भी पूरे जवाहर के लोग भी हम लोग उसके परिवार का नौकरी। वहीं हत्याकांड के बाद रुपेश सिंह के गांव में वीआईपी मूवमेंट भी काफी बढ़ गया है। लगातार सियासतदान रुपेश के परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इससे आगे की कोई बात नहीं होती। पक्ष विपक्ष नेता लोग आ रहे हैं लेकिन कोई संतावना किसी से मिला नहीं और न कोई पीड़ित परिवार को कोई सहयोग मिला, न कोई सहयोग की संतावना मिला। छपरा में ऐसे हालात हैं तो वहीं राजधानी पटना में विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। अगर मुख्यमंत्री जी का इकबाल होता तो कहीं ना कहीं से कुछ नतीजा सामने आता, रिजल्ट सामने आता, इतनी समीक्षाएं बैठने के बाद भी। और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि पुलिस महकमा कौन से काम में लगा हुआ है। ट्रकों वालों से वसूली, बालू वालों से वसूली, शराब बिचवाने का काम। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहा है। ये नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है और इस सरकार में अपराधी पाताल में भी होगा ना तो ढूंढ निकालेंगे और ऐसी सजा दी जाएगी कि जमाना देखेगा। बिहार में बढ़ते क्राइम पर हो रही इस सियासत के बीच रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस की कई टीम इस मामले का खुलासा करने के लिए जुटी हुई है तो दूसरी ओर अपराधी भी बाज नहीं आ रहे हैं। बांका के रजौन बाजार में व्यापारी को बंधक बनाकर घर से 50 लाख रुपए लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि कई बदमाशों ने हथियार से लैस होकर व्यापारी के घर धावा बोला, यानी कुल मिलाकर पुलिस और बदमाशों की स्थिति तू डाल डाल मैं पात पात वाली हो गई है। छपरा से राकेश के साथ आशुतोष, जी मीडिया, पटना। मोतिहारी में मोटर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर शव को पीपरा कोठी के मठबन वारी चौक के पास NH 28 पर व्यवसायी के ही स्कॉर्पियो के पास लावारिस हालत में बरामद किया, जहां चालक की सीट पर बैठे पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले फर्स्ट चॉइस के मालिक अभिषेक सिंह के सिर में गोली मारी गई। पुलिस ने शव पर रखे पिस्तौल भी जब्त कर ली है, जिसके बाद परिजन हत्या की बात कह रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जो है ना, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस परमार ऑटोमोबाइल है, उसी के संचालक थे। और इनका लोकल भी दुश्मनी था कुछ लोगों से,
विशेष तो उतना हमको नहीं आइडिया है, लेकिन कुछ जैसे झगड़ा झंझट फसाद ये सब जो है इनके साथ होते रहा। पोस्टमार्टम के लिए हमारे मतलब डेढ़ बड़ी का यहाँ पर आया हुआ है मनी है, और हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए भेज रहे हैं। अनुसंधान के बाद पता चलेगा कि कैसे क्या घटना घटी है। जिंदा मतलब गोली चली है, अपने से लगा है या कोई किसी को हत्या किया है, वो तो खैर अनुसंधान के विषय का चीज है। समस्तीपुर में 14 जनवरी से लापता युवक का शव बरामद होने के बाद आक्रोश भड़क गया है और आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं एक आरोपी गंभीर रूप से जख्मी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इलाके में तनाव को देखते हुए 2 डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस कैंप कर रही है। मामला विभूतिपुर पंचायत के बोरिया गांव का है, जहां सोनू कुमार नाम का युवक 14 जनवरी की शाम से लापता था, जिसका शव बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पॉलिथीन से लिपटा मिला। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। वहीं दूसरा आरोपी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हमारे गांव में एक घटना घट गई। एक लड़का को उठा के घर से ले गया है, नदी किनारे में मार के फेंक दिया है, जिसमें हम लोग थाना पर गए थे। बड़ा बाबू जोगिंदर सिंह को कहे कि हमारे समच्चा गांव कहता है यही सोनू कुमार है, और सोनू कुमार थाना गया है लेकिन छोड़ दिए थाना। बोला नहीं, लड़का लोग में बोला जो हमको जर्सी बुला रहा है बानपुर से, उसके संग हम बानपुर जा रहे हैं। उसके बाद वो रिटर्न घर नहीं गया। हम लोग पुलिस में शिकायत किए, पुलिस भी एक आदमी को पकड़कर जर्सी नाम का लड़का को हैंडओवर किए। उसके बाद पुलिस अभी तक उसको बैठाए हुए है, कुछ खोज खबरी नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है सो आज हम लोगों को लाश से ही पता चला, हम लोग लाश के नज़दीक में है। शराब बंद नहीं हुआ है। शराब का एक बहुत ही घृणित रूप सामने आया है समाज के, जिसमें से 25 साल की उम्र के लड़के शराब पी के और ये गलत काम कर रहे हैं, और यही भी उसी का एक परिणाम है। मेरी समझ से शराब पीता था वो लड़का, विरोध करता था। जो भी आदमी विरोध करता है शराब पीने वाले का, वो लोग एक कांटा रखता है अपने झोले में, शराब का बोतल रखता है और मोटरसाइकिल तेजी में चला के जाता है और शराब बेचता है। और इसके संबंध में 16 तारीख को भी वादी पक्ष से मेरी मुलाकात हुई थी थाने पर, तो उन लोगों ने बोला था तो अरेस्टिंग उसमें एक जर्सी नाम को डिटेन करके रखा गया है, लेकिन उसमें कुछ बताया नहीं था इसीलिए, और एक सोनू नाम के बारे में भी नाम आया था, तो वो घर पे था नहीं, इसीलिए जो है आगे कार्रवाई इस तरह की घटना हुई। हाजीपुर में 2 दिन पहले हुई वकील शिवरंजन झा की हत्या के मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। घटना के 48 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वहीं सियासतदान शिवरंजन झा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने वकील के परिवार से मुलाकात की। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने भी वकील के परिजनों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शासन और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि आप से अगर नहीं संभल रहा है तो कुर्सी छोड़िए, कुर्सी कुमार बन करके, और लगातार इसमें घटना में जो शामिल जो लोग हैं उनको आप लोग श्रेय दे रहे हैं, उनको आप लोग जो है पनाह दे रहे हैं। अभी तक कोई नहीं पकड़ाया, 48 घंटा हो गया। जब कोई वकील और डॉक्टर जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी, व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो आम